नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे ही होंगे। कुछ दिनों के लिए हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन फिर से मैं आ गया हूं और कंटिन्यू आपको वीडियोज़ मिलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट वगैरह कैलकुलेट करा था, डाइपोल से रिलेटेड बातें की थी। आज हम लोग डाइपोल से रिलेटेड ही बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करेगा, है ना। तो फिर उसका बिहेवियर क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे कि अगर डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन उसका बिहेवियर क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि डाइपोल क्या क्या करेगा, डाइपोल के इफ़ेक्ट्स पढ़े, डाइपोल का इफ़ेक्ट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण हम लोगों ने निकाला। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल पर क्या इफ़ेक्ट होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल पर क्या इफ़ेक्ट होगा। ये चीज़ पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ क्लास 11th में, जहाँ पे हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में टॉर्क पढ़ा था, है ना। टॉर्क से रिलेटेड बात एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। उसके बाद में चूँकि आप लोग भूल गए होंगे टॉर्क, तो टॉर्क एक बार मैं जस्ट रिवीजन करवा देता हूँ आप लोग को। फिर हम लोग डाइपोल के बिहेवियर पे आएंगे, बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर पढ़ेंगे। फिर उस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये बोर्ड में भी ये है, आपका बोर्ड के सिलेबस में है ये, तो इसलिए आपको पढ़ना है सभी को। चलिए, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं टॉर्क पे, ठीक है। टॉर्क ये हम लोग डिनोट करते थे इसको टाउ से, ठीक है। और हम लोग हिंदी में इसको बोलते थे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ। क्या था टॉर्क? टॉर्क था भाई साहब, अगर एक फोर्स यहाँ पे ये आर वेक्टर है, यहाँ से एक फोर्स एफ लग रहा है, तो टॉर्क को हम लोग क्या लिखते थे, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। अगर बात करें इनके बीच का एंगल थीटा है तो क्या हो जाता था, टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, ठीक है। चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं ए क्रॉस बी होता है, तो क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। वैसे ही यहाँ पे आर क्रॉस एफ है तो आर एफ साइन थीटा, थीटा है आर और एफ के बीच का एंगल। क्लियर है। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी हम लोगों ने निकालना सीखा था। कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, आर क्रॉस एफ हमें पता है, आर के तरफ अपने फिंगर्स को रखते हैं और इसको कर्ल करते हैं एफ के तरफ, और जिधर अंगूठा जाए उधर इसका डायरेक्शन होता है। तो आर के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखें और इसको घुमाएं एफ के डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो जो टॉर्क आया वो किधर होगा, अंदर। तो आपको ये भी बता चुके थे कि अगर अंदर का डायरेक्शन बताना है तो क्रॉस, और ये डॉट लिखें तो ये क्या है, बाहर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, कपल टॉर्क। कपल टॉर्क क्या होता है, ये सब क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके थे। आइए जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ सपोज कीजिए L है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F और एक फोर्स इधर लग रहा है F, ठीक है। एक एंड पे F फोर्स लग रहा है और दूसरे एंड पे भी F फोर्स लग रहा है। अगर अपन बात करें F नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स भाई साहब इस पे कितना है, नेट फोर्स इस पे 0 है, क्योंकि देखिए F इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में भी F है, तो नेट फोर्स कितना है, 0, नेट फोर्स 0। तो यार यहाँ पे नेट फोर्स 0 आया और इसमें टॉर्क होगा कि नहीं होगा ये देखना है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, फिर भी देखिए, अगर ऐसा हम देखें तो ये रोटेट, ये घूमेगा, रोटेट करेगा। जब ये रोटेट होगा तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लग रहा है,
टॉर्क कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए जब नेट फोर्स 0 है तो क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे, एक बार याद कीजिए। जब नेट फोर्स 0 होता है तो हम लोगों ने बोला था कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आता है। तो आप चाहे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, इस पॉइंट के किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालते हो तो टॉर्क सेम होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये कपल टॉर्क है, ठीक है। तो जब नेट फोर्स 0 है तो इस पूरे रॉड के किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी बिंदु के सापेक्ष हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क सेम आता है। ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके थे क्लास 11th में। खैर अगर आप भूल गए हो प्रूफ तो भी कोई बात नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि अगर नेट फोर्स 0 है किसी भी बॉडी पे, देन उस पे जो टॉर्क होगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होगा। अगर हम चाहे तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल ले, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल ले, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल ले, वो टॉर्क सेम होगा, है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या चीज़ पढ़े थे हम लोग कि टॉर्क तो सेम होगा और ये बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये जो रोटेट करेगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा वो तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस कितना होगा बताइए। तो इसमें इनफाइनाइट एक्सिस हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इनफाइनाइट एक्सिस हो सकते हैं यहाँ पे। तो किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एफ नेट 0 है तो ये रोटेट तो करेगा उस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और जो पैरेलल होगा टॉर्क के, किसके पैरेलल होगा, टॉर्क के। बिल्कुल देखते हैं टॉर्क कैसे। मान लीजिए अगर ये आर है तो आर एफ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क किधर है, अंदर। इसका देखिए आर किधर है, नीचे, और एफ किधर है, इस साइड। तो कैसे लिखेंगे, आर नीचे एफ उधर, तो आर क्रॉस एफ कहाँ जा रहा है, अंदर। यानी इस वाले फोर्स के कारण टॉर्क लिखे इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखे तो वो भी अंदर आ रहा है, और इसके कारण भी अंदर ही आ रहा है, यानी कि नेट टॉर्क किधर है, अंदर। तो और सेंटर ऑफ मास ये है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और अंदर की तरफ, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये होगा। क्लियर है सॉरी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों ने जान लिया कि क्या होगा, ठीक है। एफ नेट 0 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कपल टॉर्क। यहाँ पे जो टॉर्क लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल टॉर्क, ठीक। चलिए तो एफ नेट 0 है तो क्या क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं इफ एफ नेट 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एफ नेट 0 है तो टॉर्क 0 नहीं है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एफ नेट 0 होता है तो टॉर्क 0 हो भी सकता है, टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो टॉर्क 0 नहीं है, एफ नेट 0 है, देन टॉर्क में और मे नॉट बी 0, ठीक है। यदि एफ नेट बराबर 0 तो बल आघूर्ण 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन will pass through center of mass and parallel to the torque। क्लियर। तो हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि एफ नेट बराबर 0 हो तो बल आघूर्ण 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरेगा और बल आघूर्ण के समानांतर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग
पढ़ चुके थे क्लास 11 में, फिर भी हम लोगों ने एक बार रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। आइए, आप चाहे तो इसके हेडिंग में लिख सकते हैं 11th क्लास रिवीजन, क्लास 11th रिवीजन। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का व्यवहार। ठीक है, आइए, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं तो देन ये क्या बिहेव करेगा वो हम लोग देखते हैं। चलिए, ये मान लीजिए कि ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम लोगों ने एक डाइपोल को रखा ऐसे, यहाँ पे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ठीक, और एक और डाइपोल रखा, इसका इधर प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, और ऐसे रखते हैं। इसमें भी एक डाइपोल रखते हैं ऐसे, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, थीटा एंगल पे। चलिए, अब अगर बात करें तो इसमें फोर्स के लिए देखते हैं फोर्स कैसे लग रहा है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये प्लस क्यू है, तो पॉजिटिव पे फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, तो फील्ड के डायरेक्शन में लगा कितना, क्यू ई। हम लोग जानते हैं क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। यहाँ पे ई नॉट है तो क्यू ई नॉट, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर क्यू ई नॉट। इस पे देखिए पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में क्यू ई नॉट, इस पे क्यू ई नॉट। यार दोनों केस में इसमें भी देख लेते हैं साथ साथ, प्लस है तो इस डायरेक्शन में क्यू ई नॉट, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका इस डायरेक्शन में क्यू ई नॉट। आइए, इस दोनों केस में एफ नेट कितना है, 0। दोनों केस में एफ नेट कितना है, 0। इसमें इस वाले में भी एफ नेट, इधर फोर्स एक लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे भी एफ नेट 0, यहाँ पे भी एफ नेट 0। तो ये समझ में आया कि अगर हम, अब कैसे भी रख लो, अगर हम ऐसे रखते हैं, इधर माइनस होता माइनस क्यू, इधर होता प्लस क्यू, तो क्या होता है, क्यू ई नॉट इस पे इधर लगता और इस पे इधर, तो भी डायरेक्शन अपोजिट होता, तो भी नेट फोर्स 0 होता। तो ये बात हमें समझ में आया कि अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर नेट फोर्स तो 0 लगेगा हमेशा। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेंगे। पहला बात क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज 0। ठीक है, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हिंदी क्या लिखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर हमेशा परिणामी बल 0 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा, इस पे टॉर्क की बात करें तो टॉर्क सुनिए, टॉर्क तो होता है आर क्रॉस एफ। तो इसके लिए देखिए आर देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इस पॉइंट के अबाउट लिखें तो इसके लिए यहाँ से आर ये हुआ, आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, 0। तो आर एफ साइन थीटा यानी कि आर एफ साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसका टॉर्क तो 0, और इसके कारण देखिए अगर बात करें इसका भी, इसी दोनों सेम डायरेक्शन में है,
यानी कि यहाँ पे भी एंगल 0 है, तो इसका टॉर्क 0। अच्छा, इसमें भी टॉर्क 0, ठीक, चूँकि आर अगर बात करें, आर इस डायरेक्शन में है और एफ इस डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे, आर एफ साइन 180, साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से इस दोनों में भी टॉर्क कितना हो गया, 0। तो इस दोनों में टॉर्क कितना हो गया, 0, ठीक। इस केस में देखिए, अगर मैं बात करूं, इसका ये L है और ये भी L है। अब देखिए R क्रॉस F इस डायरेक्शन में और R क्रॉस F इस डायरेक्शन, दोनों कहाँ जा रहा है, अंदर ही जा रहा है। तो दोनों अंदर ही जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज 0। और टॉर्क के बारे में क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी 0, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, तो ये हुआ डाइपोल का बिहेवियर किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है। आइए यार, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है और बोर्ड में पूछता भी है ना। तो इसलिए इसे ध्यान से देखिए। आइए, डेरिवेशन पूछता है बोर्ड में, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में, इसलिए डेरिवेशन आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक डाइपोल रखते हैं ऐसे, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इस पे फोर्स, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो फोर्स इस पे लगेगा क्यू ई नॉट और इधर लगेगा क्यू ई नॉट, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं कि इसका लेंथ 12 है, इसका लेंथ कितना है 12, तो यहाँ से यहाँ तक L और ये भी L, एंगल कितना, थीटा, ठीक है। अब यार एफ नेट तो यहाँ पे भी 0 है, एफ नेट क्या है 0, एफ नेट 0 है, तो ये इस पे जो टॉर्क होगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका, और ये रोटेट किसके अबाउट करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। और टॉर्क किधर है, अंदर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका कहाँ हो जाएगा, अंदर, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह से रोटेट करेगा, क्लियर है। चलिए अब टॉर्क लिखते हैं। इस वाले फोर्स के कारण देखिए, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है L, तो यानी R का वैल्यू कितना हो गया L, और इधर देखिए फोर्स कितना लग रहा है QE, तो हम लोग क्या जानते हैं R क्रॉस F यानी RF साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, देखिए टॉर्क अगर लिखें तो R की जगह क्या है L, F की जगह क्या है QE नॉट, और एंगल कितना है साइन थीटा है, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा। देखिए ना, R इधर और F इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा।
तो इसके कारण कहाँ आया टॉर्क, अंदर, और इसके कारण कहाँ जा रहा है, इसका देखिए आर इधर है और एफ इधर है, तो आर के डायरेक्शन में उंगली को रखें, फिंगर्स को रखें, देखिए आर के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखें, और एफ किधर लग रहा है, उधर, तो आर क्रॉस एफ किधर जा रहा है, अंदर, तो दोनों अंदर ही हैं, इसलिए सिंपली जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, एल क्यू ई नॉट साइन थीटा, दोनों का टॉर्क यह हो गया। अच्छा, तो टॉर्क कितना है, अब जुड़ जाएगा 2 एल क्यू ई नॉट साइन थीटा, ठीक है, ये टॉर्क हो गया। अच्छा यार, हम लोग एक चीज़ पढ़े हुए हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, P, वो कितना होता है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और फिर इसका लेंथ, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q और लेंथ कितना है L 2L, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और लेंथ है 2L, तो P का वैल्यू कितना हो गया, Q × 2L। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है P, तो P का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर, ये हो जाएगा P का डायरेक्शन, और ये है किसका डायरेक्शन, E का डायरेक्शन। क्लियर। अब देखिए ये पैरेलल बनाइएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इसमें इसलिए टॉर्क क्या लिख सकते हैं, टाउ Q 2L, इसको हम लोग P लिख सकते हैं, P E नॉट साइन थीटा, ठीक है, P E नॉट साइन थीटा। अब टॉर्क कितना आया, P E नॉट साइन थीटा। यार ये तो क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, कितना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि P साइन थीटा है तो P क्रॉस E हो सकता है, टाउ बराबर P क्रॉस E हो सकता है, या टाउ बराबर E क्रॉस P हो सकता है, यानी E नॉट जो है। अब इन दोनों में क्या हो सकता है वो हमें देखना है। तो P हमारा जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन किधर है, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये जो टॉर्क निकाले आप, ये अगर टॉर्क वेक्टर लिखें, कहाँ गया, हाँ, ये अगर हम टॉर्क वेक्टर यहाँ पे लिख लें, टॉर्क वेक्टर, तो ये क्या है, P E नॉट साइन थीटा, ये किस डायरेक्शन में था, अंदर की तरफ। अब यहाँ से हम लोग को डिसाइड करना है कि P क्रॉस E या फिर E क्रॉस P। तो P क्रॉस E का डायरेक्शन अगर अंदर होगा तो P क्रॉस E लिखेंगे, और E क्रॉस P का डायरेक्शन अंदर होगा तो E क्रॉस P लिखेंगे। देख लेते हैं, चलिए, P इधर है और E इधर है, तो P क्रॉस E किधर आ रहा है, अंदर। अच्छा, E इधर है, P इधर है, E क्रॉस P करेंगे तो किधर आएगा, बाहर, इसलिए E क्रॉस P नहीं होगा। क्या होगा, P क्रॉस E, तो ये वाला चीज़ नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर P क्रॉस E। अच्छा, वहीं अगर मान लीजिए कि ये आपका E नॉट नहीं होता, E होता, तो क्या लिखते, P क्रॉस E, E नॉट नहीं होता, P क्रॉस E हो जाता। तो आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, टॉर्क बराबर क्या होगा, P क्रॉस E, ये आप ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन दे देता है टॉर्क बराबर P क्रॉस E, E क्रॉस P, और ये दो और ऑप्शन देगा, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, P क्रॉस E। ऐसे का ऐसा सेम आएगा आपका मैग्नेटिज्म, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आएगा मैग्नेटिक, ये यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क बराबर M क्रॉस B, है ना, M वहाँ पे होता है मैग्नेटिक मोमेंट और B होता है मैग्नेटिक फील्ड, तब वहाँ पे पढ़ेंगे, पहले आप ये देखें, ठीक है। तो हम लोग ये डेरिवेशन हमें आना चाहिए, 2 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाता है, तो टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। तो चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि टॉर्क कितना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी एक डाइपोल को रख देते हैं तो, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड मैं एक सवाल करवा देता हूं आपको। सपोज करिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, हमने एक डाइपोल को ऐसे 53 डिग्री पे रखा, चार्ज Q है, माइनस Q है,
मास इसका m है और इसका भी मास m है। लेंथ, टोटल लेंथ l है। टोटल लेंथ कितना है? l, ठीक है। और ऐसे हम लोग रखें और इसको रिलीज कर दिया, यानी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रख के और अपन छोड़ दिए। छोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इस पर फोर्स लगेगा इधर और इस पर फोर्स लगेगा इधर। सोचिए ऐसे, तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर और इस पर ऐसे, तो ये क्या होगा, घूमेगा। घूमेगा तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे ऐसे रखे थे तो रेस्ट में था, और रेस्ट में है तो रेस्ट से फिर ये जब रोटेट कर रहा है तो इसका तो एक्सेलरेशन होगा। तो चूँकि ये रोटेट कर रहा है इसलिए इसके पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, अल्फा। कोणीय त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए, तो यार एक बात बताओ आप, हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, P क्रॉस E, यानी कि P साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं I अल्फा भी होता है, जहाँ पे I को बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जरा तो आघुर याद कीजिए, बहुत सारे क्लास हम लोगों ने करे हैं इस पे। चलिए आपको याद दिला दूं मैं एक बार कि अगर ये पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट कोई m मास, पॉइंट मास है, और ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। चलिए अब इस वाले पॉइंट की बात करें, इसका अब I निकाल लेते हैं, कितना होगा, I निकालिए। और I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए इसका यहाँ से रोटेट तो इस पॉइंट के अबाउट करेगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, l/2। तो r का वैल्यू कितना हो गया, l/2, और मास कितना है, m। तो क्या हो जाएगा, m l/2 का होल स्क्वायर। और चूंकि ये भी मास है, ये भी तो रोटेट करेगा और ये भी l/2 डिस्टेंस पे है, तो क्या लिखेंगे, m l/2 का होल स्क्वायर, यानी 2ml²/4, यानी कि कितना हो जाएगा, ये कटेगा ml²/2, ये हो जाएगा I। और हम लोग टाउ बराबर P साइन थीटा भी जानते हैं, टाउ बराबर I अल्फा भी जानते हैं, तो बस इक्वेट कर देंगे, PE साइन थीटा बराबर I अल्फा, ठीक है। तो PE, P बोलिए, P कितना होता है, हम लोग पढ़ा है Q इंटू डिस्टेंस। तो Q कितना है, Q ही है, डिस्टेंस कितना है, L, और E का वैल्यू E0 है, साइन थीटा साइन 53 डिग्री बराबर I कितना है, ml²/2 अल्फा। तो अब यहाँ से लिख लेंगे QL E0 साइन 53 4/5 बराबर ml²/2 इंटू अल्फ़ा। आइए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, आके इधर गुना हो जाएगा, 4/5 है तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना होगा इधर, 8/5, एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, और ये ml नीचे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 8/5 Q E0/ml, ये अल्फा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। और मैं बात करता हूँ इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिएगा। इक्विलिब्रियम के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ आप लोगों से कि इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन अगर वो रोटेट करता है, अगर उसका टॉर्क 0 नहीं होता है तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। अगर नेट फोर्स 0 हो लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं हो, देन वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, ये हम लोगों ने पढ़ा है। जब सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा होता है तो वहाँ पे सिर्फ F नेट 0 है, तो टॉर्क तो वैसे भी 0 है,
तो एफ नेट 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में हम लोग मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। आइए तो देखते हैं, अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को ऐसे रखें, -q + q, यहाँ पे -q ये +q, दोनों में तो एफ नेट 0 है और टाउ नेट भी कितना है, 0 है। तो ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था, दोनों इक्विलिब्रियम में है। चूँकि नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। वो कैसे 0 है, चूँकि QE0 इधर, मान लीजिए E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, QE0, और इस पर इधर QE0, वैसे ही इस पर QE0 और इस पर QE0, ठीक। तो इस तरह से जो है नेट फोर्स तो 0 दोनों पे है। टॉर्क के बारे में अगर बात करें तो देखिए R के डायरेक्शन में ही F है तो एंगल 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0, और इसमें अगर बात करें तो 180 है, 180 भी, साइन 180 भी 0 होता है, तो इसका टॉर्क भी 0 है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग ऐसे रखे होते, ये E0 है और डाइपोल को ऐसे रखे होते, तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता। अब आपसे मेरा सवाल है कि दोनों में स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है। ये दोनों तो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम। अब मेरा सवाल है कि इन दोनों में बताइए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है। आप लोग को पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब अगर हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें और वो वापस अपने पोजीशन के तरफ, अपने मीन पोजीशन के तरफ वापस आए, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर वापस नहीं आए, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। आप स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए खुद से कि दोनों में कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, या फिर दोनों स्टेबल है या दोनों अनस्टेबल है। फिर मैं चर्चा करता हूँ। आप स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए इस पर। चलिए, ठीक है, सोच लिए होंगे आप लोग। आइए, ये पहले देखते हैं इस पर Q, इधर -Q, इस पर यार फोर्स लग रहा है, इधर QE0, E0 है और इस पे लग रहा है QE0। अब इसको अगर मैं घुमा दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे रोटेट कर दूँ थीटा से, तो इस पे अभी फोर्स इधर QE0 और इस पे इधर QE0। यार एक बात बताओ, ये फोर्स क्या करेगा, इसको इधर रोटेट करवाएगा और ये फोर्स इधर। तो सोचो ये रोटेट होगा तो अपने पोजीशन की तरफ जा रहा है, अपने ही जगह पे जा रहा है फिर से वापस। तो इसलिए ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसमें देखते हैं ये स्टेबल है कि नहीं है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। चलिए, आपका तो ये इस तरह से रखा हुआ था, इधर है +Q और इधर है -Q। इस पे फोर्स जो है माइनस वाले पे इस डायरेक्शन में लगेगा QE0 और इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा QE0। अब अगर अपन इसको रोटेट कर दें, ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, सोचिए इस पे कितना लग रहा है QE0 और इस पे इधर लग रहा है QE0। अब सोचो यार ये क्या करेगा, ये इस तरह से था, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे मूव किया, रोटेट किया, तो ये वाला पे फोर्स इधर और ये वाला पे फोर्स इधर। सोचिए ये तो और इधर भागेगा, इसको जाना इधर चाहिए था, जा रहा है इधर, तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ये नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन किस केस में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ही SHM होता है, ठीक है। चलिए एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ही SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं एक सवाल SHM से रिलेटेड करते हैं, टाइम पीरियड निकालने का। कैसे, देखिए
सॉरी, आइए ये मान लीजिए ई नॉट है और अपन लोग इसमें एक डाइपोल रखें माइनस क्यू प्लस क्यू और इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किए बहुत छोटा सा एंगल से। इफ डाइपोल, इसका मास सेम है और इसका भी मास सेम है, डाइपोल इज स्लाइटली rotated and released, then it will perform SHM। ठीक है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। हिंदी में सवाल लिखे, यदि द्विध्रुव को थोड़ा सा घूर्णित करके छोड़ दें तो यह SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति करेगा, तो इसका आवर्त काल ज्ञात करें। चल, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा। अब आप एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, है ना। आइए, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो आपका डाइपोल है इसको हमने स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस किया थीटा। ये थीटा स्मॉल है, याद रखें थीटा क्या है, स्मॉल। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा क्यू ई नॉट और इस वाले पे क्यू ई नॉट, इस तरह से फोर्स लगा। अच्छा, एक चीज़ हम लोग SHM में पढ़े हैं कि अगर F हो माइनस के एक्स, ठीक है, तो टाइम पीरियड लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट m/k, ठीक। और अगर F, चूँकि यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है तो टॉर्क है, तो टॉर्क अगर ऐसे हो, टॉर्क वाला भी हम लोग पढ़े एंगुलर SHM में, टॉर्क अगर हो माइनस के थीटा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट I/k, जहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जरा तो आघूर्ण, ठीक है, इनर्सिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, थीटा का भी डायरेक्शन आपको बताया है, बोले हैं कि एंगल भी क्या होता है, वेक्टर होता है। और थीटा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जिस डायरेक्शन में थीटा, जिस डायरेक्शन में एंगल कवर करा जा रहा है उस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रोटेट कीजिए, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में एंगल का डायरेक्शन होता है। ये हमने बताया है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट करके ऐसे लेके आए, ये थीटा, तो इस तरह से किधर आ रहा है, बाहर, तो एंगल किधर है, बाहर। वैसे ही अगर मैं इधर किया होता रोटेट, तो ऐसे एंगल किधर है, अंदर, ठीक है, तो एंगल के पास भी डायरेक्शन होता है। चलिए, तो हम लोगों ने थीटा इस तरह से रोटेट किया है, पहले आपका डाइपोल ऐसे था सीधा, अब हमने रोटेट किया इस तरह से, तो बाहर की तरफ थीटा किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक। आइए, तो टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क बराबर, लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ L ले लीजिए, ठीक है, लेंथ L, इस पूरे का लेंथ L है, तो हम टॉर्क बराबर क्या जानते हैं, QE साइन, सॉरी P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा, और P क्या लिखेंगे, Q, और लेंथ कितना है, L, Q इंटू L, ये P हो गया, और E कितना है, E नॉट, और क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है, PE साइन थीटा। टॉर्क बराबर हम लोग तो ये लिखते हैं ना, PE साइन थीटा। P क्या होता है, Q इंटू L, तो Q इंटू L लिख दिए, और E के जगह E नॉट है, साइन थीटा, तो टाउ बराबर क्या हो गया, QL E नॉट साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ टाउ, टॉर्क का डायरेक्शन, तो टॉर्क देखिए तो R क्रॉस F, तो R इधर F इधर, तो टॉर्क किधर है, अंदर, इसका भी अंदर, तो ये टॉर्क जो है वो किधर है, अंदर की तरफ, ये टॉर्क है अंदर, और एंगल किधर है, थीटा किधर है, बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है। तो थीटा पहले इधर देख लीजिए, और हम क्या लिख सकते हैं, तो टाउ, चूँकि थीटा स्मॉल है, यहाँ पे लिख लीजिए एक लाइन और, थीटा इज स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा लगभग इक्वल टू थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टाउ बराबर QL E नॉट, QL E नॉट साइन थीटा को सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, थीटा। अच्छा, चूँकि यार यहाँ पे टॉर्क
अंदर की तरफ है और थीटा किधर है, बाहर है। टॉर्क अंदर और थीटा बाहर है, तो इसमें हम चाहे तो एक क्या लगा सकते हैं, माइनस, क्योंकि थीटा यहाँ है, थीटा का डायरेक्शन किधर है, बाहर, और टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, अंदर। तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गए, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या लगाना पड़ा हमें, माइनस। यहाँ पे भी माइनस हमने लगा दिया। और देखिए, तो अब ध्यान से देखें तो यार ये इस फॉर्मेट में तो आ रहा है, टाउ बराबर माइनस के थीटा, तो ये वाला तो के जगह पे हो गया। तो अब यहाँ से टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के के जगह पे क्यू एल ई नॉट। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैसे लिखते थे, आई बोलिए तो एम, अब लेंथ, ये मास एम है और ये भी मास कितना है, एम, तो ये एल बाई टू, तो एम एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू 2 लिख देते हैं, चूँकि इसका भी, ठीक है, इसका भी एम एल बाई टू का होल स्क्वायर और इसका भी एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो इंटू 2 लिख दिए। तो यहाँ से 4 आएगा, 4 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 2। तो अब रख दीजिए, टाइम पीरियड बराबर क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम के जगह पे, आई के जगह पे एम एल स्क्वायर बाई 2 बाई क्यू एल ई नॉट। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 पाई अंडर रूट, उधर बचेगा एम एल बाई 2 क्यू एल, आ गया, यहाँ पे क्या था, क्यू एल ई नॉट, तो यह 2 नीचे आ जाएगा, 2 क्यू एल ई नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। क्लियर है? तो चलिए ये नोट कीजिए, आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, आप इतना कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पहले का भी आप लोग भूल चुके होंगे, तो उसको एक बार पहले वाला रिवीजन कर लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे, और हम लोग अब कंटिन्यूसली मिलेंगे, डेली मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए हम लोग थोड़ा सा अलग हो गए थे, फिर साथ रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि क्लास 11th के भी वीडियोज 1-2 दिन में, यानी कल परसों में अपलोड करे जाएंगे चैनल पे। तो आप आपके रिलेटिव्स, आपके भाई भतीजे जो भी लोग हैं उनको आप सूचना दे दें कि वो लोग भी तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोज इसी चैनल पे डाले जाएंगे, तो फिर वो लोग भी पढ़ पाएंगे। तो आप सभी को सूचना दें और आप लोग भी पढ़ाई करें, और 11th वाले बच्चे भी एकदम बेसिक से, जो हम लोग का 11th का बेसिक होता है वो हम लोग शुरू करेंगे कल परसों में, और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, और जो भी डाउट हो वो मेरे से पूछिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।